हरीराम सब्जियां बेचा करता था। वो सब्जी मार्केट जाता, वहाँ से ताजी ताजी सब्जियां खरीद कर लाता और फिर उन्हें मोहल्ले मोहल्ले जाकर बेचा करता था। लेकिन उसकी सब्जियां ताजी हैं, इस बात का कोई भरोसा नहीं करता था। एक दिन जब हरीराम सब्जियां बेच रहा था, तब एक औरत उसके पास आई। अरे सब्जी वाले भैया, आप तो मुझे मेरे पैसे वापस ही कर दो। जो मैंने कल आपसे सब्जियां खरीदी थी, वो सारी सड़ी और खराब निकली। लेकिन मैडम, मैं तो बाजार से अच्छी सब्जियां लाकर ही बेचता हूँ। वो सब मुझे नहीं पता, आप तो मुझे मेरे पैसे वापस कर दो बस। रामदास ने उसके पैसे वापस कर दिए। फिर एक दूसरी औरत आई और उसने कहा, अरे भैया, कैसी सूखी सूखी सब्जियां देते हो आप? इनके कम दाम लगाओ तो मैं खरीद लूंगी। ऐसा कहकर उसने बहुत सारी सब्जियां निकाल ली। कितने पैसे हुए आपके? बहन जी, सभी सब्जियों का 250 रुपया हो गया। नहीं भैया, 250 तो बहुत ज्यादा है। ऐसा करो, आप ये 50 रख लो। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली गई। हरीराम के साथ रोज ही ऐसा कुछ होता रहता। एक दिन हरीराम घर आया और बहुत उदास होकर अपनी बीवी और अपने बेटे से कहा, मैं कल सुबह सब्जियां बेचने नहीं जाऊंगा। लोग मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। ऐसा कहकर उन लोगों को सारी बात बताई। अब हरीराम का बेटा नवल बोला, पिताजी, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, जिससे आपकी समस्या भी हल हो जाएगी और आपकी सब्जियों की बिक्री भी बढ़ जाएगी। पिताजी, मैं एक ट्रक वाला ऑटो खरीद लेता हूँ और उसके बाद हम सीधा किसानों के पास जाकर उनसे सब्जियां खरीद लेंगे, जो कि पत्तियों और मिट्टियों रहित रहेगी। हम पहले ट्रक में मिट्टी बिछाएंगे, उसके बाद सब्जियां उसमें रखकर बेचेंगे और सारी सब्जियां ताज़ा होने के कारण लोग ज्यादा दाम देकर हमारी सब्जियां खरीद लेंगे। क्या सच में बेटा? लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगले दिन नवल ने ऐसा ही किया। एक ऑटो ट्रक लाया, उसमें मिट्टी भरी और किसान से सब्जियां खरीदकर उसमें रख दी और फिर अपने पिताजी के साथ उसे बेचने निकल पड़ा। देखते ही देखते उनसे सब्जियां खरीदने के लिए भीड़ लग गई और लोग ताजी और हरी सब्जियां मिट्टी में लगी देखकर दुगने दामों पर खरीदने लगे और इस तरह हरीराम का व्यापार दुगनी तेजी से चल पड़ा।